नहीं एडवांस ही करो देता हूँ। चलिए एडवांस कॉल। अभी रुक जाओ। मध्य से कंटीजेंट के कॉलम में आगे बढ़ेगा धनबाद मुड़ धनबाद घूम तेज चल। पहले शपथ वाला फिर ये वाला वो वाला, ये मिनट टू मिनट भी एक रख दो एक्स्ट्रा, दिन पर यहीं से पकड़ा देना, एक्स्ट्रा रख दो मिनट टू मिनट, वहाँ मत रखो। नहीं नहीं वही ठीक है सर, वो दब जाएगा। ये तो जब जूट पड़े तब खोलना, ये रख रहा हूँ। नहीं सर नहीं, पूरा रहने दो इसको। इस शुरू का इसी का काम है, शुरू में इसी का यही काम। रख लो बस यार, गिर पड़ेगा सर, कुछ नहीं गिरेगा। कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वीडियो भी अच्छी नहीं बनेगी। क्या कर सकते हो, समथिंग बियॉन्ड योर कंट्रोल।
नमस्कार। दिल्ली पुलिस अकादमी के परेड ग्राउंड से मैं निरीक्षक अर्चना और मेरे सहयोगी रोहतास उपस्थित अधिकारीगण, अतिथिगण एवं दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के इस भव्य समारोह का आयोजन दिल्ली पुलिस के बैच नंबर 118 के 4866 प्रशिक्षु सिपाही, जिनमें 1790 महिला प्रशिक्षु सिपाही तथा 3076 पुरुष प्रशिक्षु सिपाही शामिल हैं, के प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक समाप्ति के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री संजय अरोड़ा, आयुक्त दिल्ली पुलिस। आज की परेड के प्रथम कमांडर हैं प्रशिक्षु सिपाही शुभम तथा द्वितीय परेड कमांडर हैं प्रशिक्षु सिपाही दीपांशी। परेड 48 कॉन्टिजेंट्स में अपना स्थान ग्रहण कर चुकी है, जिसमें प्रत्येक कॉन्टिजेंट का नेतृत्व आज पास आउट हो रहे हमारे प्रशिक्षु सिपाही स्वयं ही कर रहे हैं। और साथ ही खड़ा है अपनी परंपरागत वेशभूषा में दिल्ली पुलिस का जाना पहचाना बैंड। ये वही बैंड है जो गणतंत्र दिवस परेड पर कर्तव्य पथ पर लाखों दर्शकों के आकर्षण का केंद्र होता है और अपनी मधुर धुनों से हर किसी को मंत्र मुग्ध कर देता है। बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर राजेंद्र और सब इंस्पेक्टर प्रेमनाथ। सामने किलानुमा दीवार पर खड़े हैं उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में हमारे बिगुलस, जो अपनी विशेष आकर्षित ध्वनि से मुख्य अतिथि महोदय के पधारने की सूचना देंगे। जहां तक इन प्रशिक्षणार्थियों की शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए, हमारे ये सभी प्रशिक्षणार्थी उच्च शिक्षित एवं तकनीकी रूप से सक्षम हैं, जिनमें MBA 9, MTech 3, MCA 2, पोस्ट ग्रेजुएट 334, BDS 1, BTech 158, BBA 12, BCA 25, B फार्मा 3, LLB 6, ग्रेजुएट 2688 तथा 1648 प्रशिक्षणार्थी 12th पास हैं। इन प्रशिक्षणार्थियों ने भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से आकर अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिनमें आज पास आउट हो रहे सभी प्रशिक्षणार्थियों में से दिल्ली से 420, हरियाणा से 1469, राजस्थान से 1371, उत्तर प्रदेश से 1135, मध्य प्रदेश से 208, बिहार से 145, उत्तराखंड से 34, झारखंड से 20, महाराष्ट्र से 18, हिमाचल प्रदेश से 15, पंजाब से 12, छत्तीसगढ़ से 6, 3 प्रशिक्षणार्थी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व चंडीगढ़ से, केरल से 2 तथा 1 प्रशिक्षणार्थी पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर राज्यों से हैं। मुझे इस अवसर पर ये पंक्तियां याद आ रही हैं कि मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल मगर, लोग आते ही गए और कारवां बनता गया।
और आज 4,866 सिपाहियों का ये बड़ा कारवां, जिसमें 1790 महिला सिपाही तथा 3076 पुरुष सिपाही शामिल हैं, एक और विशाल कारवां के रूप में अपनी प्रशिक्षण रूपी पहली यात्रा की सफलतापूर्वक समाप्ति के पश्चात विधिवत शामिल होने जा रहे हैं शांति, सेवा व न्याय की प्रतीक दिल्ली पुलिस परिवार में। आइए एक नजर डाल लेते हैं दिल्ली पुलिस के इतिहास पर। अगर हम पुलिस के इतिहास पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि देश में पुलिस बल का संगठित अस्तित्व ही नहीं था। प्राचीन काल में पुलिस का काम कोतवाल के हाथों में होता था। सन 1237 ईस्वी में मलिक उल उमरा फखरुद्दीन को दिल्ली का पहला कोतवाल नियुक्त किया गया। उस समय पुलिस का मुख्यालय किला राय पिथौरा में होता था, जिसे आजकल महरौली कहा जाता है। सन 1297 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक उल मुल्क दिल्ली के दूसरे कोतवाल नियुक्त हुए। ब्रिटिश साम्राज्य में पुलिस एक्ट 1861 के अनुसार संगठित पुलिस बल की स्थापना की गई। उस समय दिल्ली पंजाब पुलिस की एक इकाई होती थी। 16 फरवरी 1948 को श्री D.W. मेहरा दिल्ली पुलिस के प्रथम आईजी नियुक्त हुए और तभी से 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री G.D. खोसला के नेतृत्व में गठित कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1 जुलाई 1978 को दिल्ली पुलिस में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई और श्री J.N. चतुर्वेदी दिल्ली पुलिस के पहले आयुक्त नियुक्त हुए। वर्तमान में श्री संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस के आयुक्त के गरिमापूर्ण पद को सुशोभित कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस संसार की सबसे बड़ी महानगर पुलिस के रूप में अपनी पहचान स्थापित किए हुए है और जो वर्ष प्रति वर्ष इतनी सुदृढ़, इतनी मजबूत और इतनी विशाल हो गई है कि आज 76 वर्षीय दिल्ली पुलिस विश्व की सभी पुलिस फोर्सेज के लिए एक पहचान बन गई है और सभी के समक्ष एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। हमें गर्व है इसके सदस्य होने पर और गर्व है इसमें सम्मानपूर्वक शामिल होने पर, और उसी गर्व की अनुभूति हो रही है हमारे आज पास आउट हो रहे ये 4,866 सिपाही जो अपने प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात विधिवत शामिल हो रहे हैं दिल्ली पुलिस परिवार में।
माननीय श्री विजय सिंह, निदेशक दिल्ली पुलिस अकादमी, सलामी मंच पर पधार चुके हैं। परेड ने जनरल सैल्यूट देकर उनका अभिवादन किया। आप भारतीय पुलिस सेवा के 2005 बैच के अधिकारी हैं। आपने एमकॉम और एलएलबी की उपाधि प्राप्त की है। आपने दिल्ली पुलिस में डीसीपी न्यू दिल्ली, डीसीपी नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, डीसीपी ट्रैफिक तथा एडिशनल सीपी ट्रैफिक के महत्वपूर्ण पदों पर सफलतापूर्वक कार्य किया है। वर्तमान में आप निदेशक दिल्ली पुलिस अकादमी की सम्मानित पद को सुशोभित कर रहे हैं। 90वीं जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल 2022 के दौरान आपकी उच्च कोटि की यातायात व्यवस्थाओं की व्यापक स्तर पर प्रशंसा की गई। आपको विशेष पुलिस सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज का दिन इन प्रशिक्षणार्थियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है। आज से ये प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण रूपी अपनी पहली यात्रा की सफलतापूर्वक समाप्ति के पश्चात देशभक्ति एवं कर्तव्य निष्ठा की शपथ ग्रहण कर विधिवत शामिल होने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस परिवार में। और अब हमें प्रतीक्षा है विशेष आयुक्त पुलिस प्रशिक्षण दिल्ली महोदय के पधारने की। देश की आंतरिक सुरक्षा एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए पुलिस हर समय तैयार रहती है। 365 दिन 24 घंटे पुलिस जनता की जान व माल की सुरक्षा में लगी रहती है। दिन रात, गर्मी सर्दी या हो फिर बरसात, प्रत्येक त्योहार, चाहे होली हो या दिवाली, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस या कोई अन्य उत्सव, पुलिस विभाग का प्रत्येक अधिकारी व कर्मी अपनी व अपने परिवार की इच्छाओं को छोड़कर आम जनता की प्रसन्नता एवं सुरक्षा में तैनात रहता है। अतः हमें कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि पुलिस की उपस्थिति के बिना एक समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और आज उसी बात को चरितार्थ करने के लिए आपके समक्ष खड़े हैं हमारे ये 4866 सिपाही जो आज विधिवत शामिल हो रहे हैं दिल्ली पुलिस परिवार में।
यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जब राष्ट्रीय ध्वज व निशान के सम्मान में राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा और राष्ट्रीय गान की धुन बजेगी, आप सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और वर्दी में अधिकारी व कर्मी कृपया सैल्यूट करेंगे। हम सभी देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से कभी सूर्यदेव अपने तेज से इस समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाह रहे थे, तो कभी पवन देव अपनी धीमी एवं सुगंधित हवा के रूप में इस भव्य समारोह के साक्षी बनने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अचानक घने कोहरे ने आकर हर किसी को अपने आगोश में छिपाकर स्वयं इस समारोह के साक्षी बन बैठे। जिस समारोह के साक्षी बनने के लिए जब देवताओं में होड़ लगी है, तो आप देख सकते हैं यह दर्शा रहा है आज के इस समारोह के उच्च स्तर को, इसके आकर्षण को और इसमें शामिल सिपाहियों के शानदार प्रदर्शन को, उनकी क्षमता को और उनकी परिपक्वता को। माननीय विशेष आयुक्त पुलिस प्रशिक्षण श्री मुकेश कुमार मीणा सलामी मंच पर पधार चुके हैं। परेड ने जनरल सैल्यूट देकर उनका अभिवादन किया। आप AGMUT कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं। पुलिस सेवा में आने के बाद आपने दिल्ली पुलिस में बतौर DCP न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, DCP ट्रैफिक, एडिशनल CP सिक्योरिटी, जॉइंट CP सिक्योरिटी, जॉइंट CP न्यू दिल्ली रेंज, स्पेशल CP न्यू दिल्ली, स्पेशल CP स्पूवा और चीफ ऑफ एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली गवर्नमेंट एंड मिजोरम के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए दिल्ली पुलिस का नाम रोशन किया है। आपने दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। आपने SP निकोबार जिला, SP अंडमान जिला, SSP पुदुचेरी और DGP गोवा के रूप में भी काम किया है। वर्तमान में विशेष आयुक्त पुलिस प्रशिक्षण दिल्ली के पद पर रहते हुए आपने प्रशिक्षण के स्तर को बढ़ाने के लिए
दिल्ली पुलिस अकादमी के सभी प्रशिक्षण परिसरों में बुनियादी ढांचे के विकास में गहरी रुचि ली है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के अवसर पर उत्तम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए आपके अच्छे कार्य की सराहना की है। माननीय सीपी दिल्ली साहब ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2012 के आयोजन स्थल और गणमान्य व्यक्तियों के ठहरने के स्थान पर सावधानी पूर्वक योजना और सुरक्षा व्यवस्था के निष्पादन के लिए आपके काम की सराहना की। आपने वर्ष 2002, 2014, 2015, 2016 व 2017 में गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए। माननीय सीपी दिल्ली साहब ने भी न्यू पुलिस लाइन किंग्सवे कैंप दिल्ली में फर्स्ट कमिश्नर डे परेड 2022 के सफल निष्पादन के उत्कृष्ट कार्य और परिश्रम के लिए भी आपके कार्य की सराहना की। आपको 15 अगस्त 1998 को एलजी के कमेंडेशन सर्टिफिकेट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से अलंकृत किया गया। आपको गणतंत्र दिवस 2013 के अवसर पर प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से भी अलंकृत किया जा चुका है। अब हमें प्रतीक्षा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के पधारने की, जिनके सम्मान में सज धज कर तैयार है दिल्ली पुलिस अकादमी। और इस दिल्ली पुलिस अकादमी का अपार सौंदर्य, जिसमें लहराते रंग बिरंगे झंडे, हरे मखमली कालीनों जैसे मैदान, गेरू रंग से रंगी लाल लाल पगडंडियां, दूध सी सफेद मोतियों की माला के समान ईंटों की कतारें, रंग बिरंगे फूलों से लदे वृक्ष व टहनियां, मुस्कुराते हुए, अटखेलियां करते हुए और हर किसी को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन का भ्रमण कर रहे हैं। इस सुंदर, सुकुमार, प्रदूषण से मुक्त, शहर के शोर शराबे से दूर, प्रकृति की गोद में स्थित इस शिक्षण संस्थान में सभी प्रशिक्षणार्थियों का शारीरिक एवं मानसिक रूप से सर्वांगीण विकास किया जाता है। वहीं अपनी नित्य प्रक्रिया के अनुरूप एक नई सुबह के लिए पूर्व दिशा से निकलता हुआ सूरज, और वहीं हमारे सम्मुख इस किलानुमा दीवार की ढाल बनकर खड़े आत्मविश्वास से परिपूर्ण ये सिपाही, जो अपने जीवन के एक नए सूरज के रूप में उदय होकर अपने उत्साह और तेज रूपी प्रकाश पुंज से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को और प्रकाशमय करने को तैयार हैं तथा तैयार हैं अपने पद के कर्तव्यों की निष्ठा की शपथ ग्रहण कर या उसके अमूल्य क्षण के, जो किसी भी अधिकारी या जवान के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, अविस्मरणीय होता है, क्योंकि ये अवसर एक वो अवसर होता है जब एक सामान्य व्यक्ति से अनुशासित सिपाही बनकर एक स्वाभिमानी सिपाही के रूप में राष्ट्र की सुरक्षा में तैनात हो जाता है। एक साथ
एक साथ बज रही बिगलों की ये धुन जो आप सुन रहे हैं सूचना दे रही है इस बात की कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय सलामी मंच पर की ओर पधार रहे हैं। जिन्हें अब विशेष आयुक्त पुलिस प्रशिक्षण महोदय सम्मान पूर्वक सलामी मंच पर लेकर आएंगे। दिल्ली पुलिस के घुड़सवारों का दस्ता उनकी आगवानी करते हुए सलामी मंच पर पहुंचने पर परेड ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को जनरल सैल्यूट देकर उनका अभिवादन किया। यह हमारा सौभाग्य है कि माननीय श्री संजय अरोड़ा आयुक्त पुलिस दिल्ली हमारे मुख्य अतिथि हैं। परेड कमांडर के निरीक्षण के निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए मुख्य अतिथि महोदय सफेद खुली जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण करने जा रहे हैं। और ठीक मंच की बाईं ओर हमारे बैठे वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण एवं दर्शकगण जिन्होंने खड़े होकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया और जिन्होंने उनके अभिवादन को स्वीकार किया। और ठीक हमारे सामने शांत व स्थिर मुद्रा में पंक्तिबद्ध सुंदर वर्दी से सुसज्जित ये प्रशिक्षणार्थी कितने आकर्षक लग रहे हैं। इनके एक एक पल के परिश्रम का फल इनके आत्मविश्वास के रूप में इनके चेहरों पर स्पष्ट रूप से झलक रहा है। इन्हें सींचने, संवारने एवं सुंदर रूप देने का श्रेय जाता है विशेष आयुक्त पुलिस प्रशिक्षण महोदय के कुशल नेतृत्व एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रशिक्षकों की कड़ी मेहनत को और विशेष रूप से माननीय मुख्य अतिथि महोदय के आशीर्वाद को। और ये माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण और बैंड द्वारा सम्मानकार धुन। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री संजय अरोड़ा आयुक्त दिल्ली पुलिस। आप तमिलनाडु कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आपने मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर से
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त की है। पुलिस सेवा में आने के बाद आप तमिलनाडु के अलग अलग जिलों में बतौर एसपी व आप स्पेशल टास्क फोर्स के पुलिस अधीक्षक भी रहे हैं, जहां आपने वीरप्पन गिरोह को समाप्त कर अहम कामयाबी हासिल की, जिसके लिए आपको गैलेंट्री मेडल से भी सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त आप डीआईजी कोयम्बटूर, डीआईजी वेल्लुपुरम रेंज, डीआईजी चेन्नई, आईजी रेलवेज चेन्नई, आईजी वेस्ट जोन कोयम्बटूर, आईजी आर्म्ड पुलिस चेन्नई, आईजी क्राइम व हेडक्वार्टर, एडिशनल कॉप हेडक्वार्टर चेन्नई, एडीजी ऑपरेशन चेन्नई, एडीजी एडमिनिस्ट्रेशन चेन्नई के महत्वपूर्ण पदों पर सफलतापूर्वक कार्य कर चुके हैं। वर्ष 1991 में एनएसजी से कमांडो की ट्रेनिंग के बाद आपने एलटीटीई से मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा समूह एसएसजी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने कोसोवो में यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अतिरिक्त आपने देश के 2 बड़े पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में भी एडिशनल डायरेक्टर जनरल तथा स्पेशल डायरेक्टर जनरल के उच्च पदों पर कुशलतापूर्वक कार्य किया है। आपने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के डायरेक्टर जनरल के रूप में भी कार्य करते हुए वहां की कार्यशैली को एक नया आयाम दिया है। वर्तमान में आप शांति, सेवा व न्याय की प्रतीक दिल्ली पुलिस आयुक्त की गरिमा पद पूर्ण को सुशोभित कर रहे हैं। आपको पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, गैलेंट्री मेडल, स्पेशल पुलिस ड्यूटी मेडल, आंतरिक सुरक्षा पदक तथा संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। परेड के निरीक्षण के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय सलामी मंच की ओर। और अब परेड कमांडर शपथ ग्रहण की अनुमति लेकर अपने स्थान पर जाते हुए उप निरीक्षक प्रियव्रत के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज व निशान को सम्मान पूर्वक परेड स्थल पर लाया जा रहा है, जिसके सम्मुख ये प्रशिक्षणार्थी भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा की शपथ ग्रहण करेंगे। जब राष्ट्रीय ध्वज व निशान के सम्मान में राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाए और राष्ट्रीय गान की धुन बजे, तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा वर्दी में अधिकारी व कर्मी कृपया सैल्यूट करें। प्रेम
माननीय श्री विजय सिंह, डायरेक्टर, दिल्ली पुलिस अकादमी महोदय से निवेदन है कि वे इन प्रशिक्षणार्थियों को शपथ दिलाने की कृपा करें। अब आप मेरे साथ शपथ ग्रहण करेंगे। मैं प्रण करता हूं कि मैं भारत और भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता पूर्ण रखूंगा तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का देशभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा। मैं दिल्ली पुलिस में सच्चाई के साथ सेवा करता रहूंगा। पवन, जल, भूमि में जिस मार्ग से जाने की आज्ञा होगी जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी सारी न्याय संगत आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा। यद्यपि उसमें प्राण जाने का भी जोखिम हो। जय हिंद। राष्ट्रीय ध्वज व निशान के परेड स्थल से प्रस्थान के समय राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा तथा राष्ट्रीय गान की धुन बजेगी। आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा वर्दी में अधिकारी व कर्मी कृपया सैल्यूट करें। परेड ने राष्ट्रीय ध्वज व निशान को राष्ट्रीय सैल्यूट देकर उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। मूक शक्ति तू, मूक त्याग तू, विश्व शांति का अमर राग तू।
तुझ में कोटि कोटि वीरों का प्रतिदिन नित्य बलिदान। जय 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 हो अमर तिरंगा, जय दिल्ली पुलिस निशान। राष्ट्रीय ध्वज व निशान का रक्षा टोली की सुरक्षा में परेड स्थल से सम्मानपूर्वक प्रस्थान। पुलिस दल के कॉलम में मन से गुजरेगा। नंबर 1 पुलिस दल आगे, दाहिने चलेगा, दाहिने पुट। और अब आज का मुख्य आकर्षण मार्च पास्ट। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा उत्तरदायित्व सौंपे जाने के बाद इन प्रशिक्षणार्थियों के चेहरों पर उत्साह की एक नई झलक उमड़ पड़ी है। कुछ ही देर में परेड सलामी मंच से गुजरेगी। शपथ ग्रहण के पश्चात अब आज की परेड तैयार है मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देने के लिए। और अब धीरे धीरे आज की ये विशाल परेड अग्रसर है सलामी मंच की ओर और उत्सुक है माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देने के लिए। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा उत्तरदायित्व सौंपे जाने के बाद इन सिपाहियों के चेहरों पर उत्साह की एक नई झलक उमड़ पड़ी है। मानो ये कह रहे हैं, मन में था विश्वास, पूरा था विश्वास, हम हो गए कामयाब, हम हो गए कामयाब। और अब अदम्य शक्ति, उल्लास और उमंग के साथ कदम से कदम मिलाकर ये कंपनियां सलामी मंच की ओर चल दी हैं। सबसे पहले मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करते हुए सलामी मंच से गुजर रहे हैं आज की परेड के कमांडर सिपाही शुभम। और अब ये पहला कॉन्टिजेंट नेतृत्व कर रही हैं सिपाही दीक्षा। बढ़ता चल, बढ़ाता चल, कदम से कदम मिलाता चल। और कदम से कदम मिलाकर अगला कॉन्टिजेंट, अगली कंपनी नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही रावेंद्र। सलामी मंच की ओर अग्रसर इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही दीपांशु। रुको नहीं, झुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। और आगे बढ़ता हुआ अगला कॉन्टिजेंट नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही गौरी। और इस महिला टुकड़ी के पश्चात मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करती इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही भवानी सिंह। कदम से कदम मिलाती मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं
सिपाही विकास। और अब अगला कॉन्टिजेंट सलामी मंच की ओर अग्रसर, जिसका नेतृत्व कर रही हैं सिपाही पूजा। नन्हा मुन्ना राही हूं, मैं देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। सलामी मंच की ओर इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही ख्याली राम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको चरितार्थ करती इस महिला टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं सिपाही लक्षिता। विचलित नहीं होंगे कभी हम इधर उधर की बातों से, कठिन राहों पे हमने चलना जो सीख लिया है। इन्हीं भावनाओं के साथ, इसी उद्घोष के साथ अगला कॉन्टिजेंट नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही परमजीत। मेहनत कभी किसी की बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सलामी मंच पर आगे बढ़ती इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही प्रशांत। और आज की परेड माननीय मुख्य अतिथि महोदय से आशीर्वाद प्राप्त कर इनके चेहरों पर उत्साह की एक नई झलक उमड़ पड़ी है। और उसी बात को चरितार्थ करते हुए ये टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रही हैं सिपाही रेणु। मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दे रहा अगला कॉन्टिजेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही अजीत। और अगला कॉन्टिजेंट कदम से कदम मिलाते हुए मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दे रहा है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही नेमाराम। सलामी मंच की अग्रसर इस महिला टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं सिपाही मोनिका। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगला कॉन्टिजेंट नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही नरेंद्र। मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करती इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं सिपाही भागवती। कदम से कदम मिलाते हुए, सुरताल मिलाते हुए आगे बढ़ रही अगली कंपनी, जिसका नेतृत्व कर रही हैं सिपाही आदर्श। एक आदर्श के रूप में, एक सफल प्रशिक्षण प्राप्ति के चरितार्थ के रूप में मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए। और इसके पश्चात मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही राजू। और महिला सिपाहियों का अगला कॉन्टिजेंट जमी को रौंदते हुए, सफों को चीरते हुए मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दे रहा है ये कॉन्टिजेंट, जिसका नेतृत्व कर रही हैं सिपाही काजल। और अब क्रमबद्ध तरीके से एक बार फिर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दे रहा है अगला कॉन्टिजेंट, नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही घीसाराम। मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही हर्षवर्धन।
महिला सशक्तिकरण का एक अनूठा उदाहरण इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं सिपाही वर्षा। और अब अगला कॉन्टिजेंट जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही सुमित कुमार। आगे बढ़ता हुआ अगला कॉन्टिजेंट जो माननीय मुख्य अतिथि महोदय से प्राप्त आशीर्वाद के पश्चात यह संदेश देते हुए कि हम हर चुनौती का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हैं, नेतृत्व कर रही हैं सिपाही पूनम। कदम से कदम मिलाते अदम्य शक्ति और साहस के साथ मुख्य अतिथि का स्वागत करती इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही अंकित। और इसके पश्चात सलामी मंच की ओर अग्रसर इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही तरुण कुमार। और आज की इस विशाल परेड का अगला कॉन्टिजेंट जिसको लेकर मंच की ओर अग्रसर हैं सिपाही सोनिका। ये दर्शाते हुए, ये विश्वास दिलाते हुए कि महिलाएं भी पुरुष में किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं, माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए अपनी रोशनी से रोशन करते हुए इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही रोशन सिंह। अदम्य शक्ति और उल्लास के साथ सलामी मंच से गुजर रही इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही मनोज। सलामी मंच की ओर बढ़ती इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं सिपाही मीनू। और आगे बढ़ता अगला कॉन्टिजेंट जो अपनी क्षमता और अपनी परिपक्वता का प्रदर्शन करते हुए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय को ये विश्वास दिलाते हुए कि हमने अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया है, इस कॉन्टिजेंट का नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही गौरव। और महिला सिपाहियों का अगला कॉन्टिजेंट नेतृत्व कर रही हैं सिपाही मोनिका। और एक बार फिर हमारा पुरुष दस्ता मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करती जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही ललित। और अगला कॉन्टिजेंट नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही मनोज। ये ऐतिहासिक बैच, ये विशाल बैच और इसकी अगली टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है सिपाही भावना। अपनी भावनाओं को यहां पर व्यक्त करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पूर्ण विश्वास दिलाते हुए और अगला कॉन्टिजेंट जिसे लेकर आ रहे हैं सिपाही दिनेश। चुस्त कदमों से मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए इस कंटिजेंट का नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही पंकज। मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करती
इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं सिपाही नेहा। बढ़ता चल, बढ़ाता चल, कदम से कदम मिलाता चल। और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता हुआ अगला कॉन्टिजेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही दीपक सिंह। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से आशीर्वाद प्राप्त कर इन सिपाहियों के चेहरों पर जो झलक रहा है, इनका तेज, जो इनके आत्मविश्वास के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और उसी आत्मविश्वास के साथ मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दे रही इस कॉन्टिजेंट का नेतृत्व कर रही हैं सिपाही मधुबाला। अगला कॉन्टिजेंट नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही पुनीत। जब से हम चले थे बस मंजिल पर नजर थी, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देता। इस कंटिजेंट का नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही पुनीत। अगला कॉन्टिजेंट नेतृत्व कर रही हैं सिपाही ज्योति। सलामी मंच से गुजर रहे इस कॉन्टिजेंट का नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही कपिल। जोश और उत्साह के साथ मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दे रहे इस कॉन्टिजेंट का नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही सुमित। और आज की इस विशाल परेड का महिला सिपाहियों का अंतिम समूह मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए नेतृत्व कर रही हैं सिपाही प्रीति। और आज की परेड का आखिरी दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही मयंक। और अब आ रही हैं हमारी आज की द्वितीय परेड कमांडर, मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करती कमांडर सिपाही दीपांशी। और अब मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दे रहा है दिल्ली पुलिस का जाना पहचाना बैंड। दिल्ली पुलिस की धुन की स्वर लहरियों से वातावरण को मधुर एवं संगीतमय बनाते हुए कहते जा रहा है, निष्ठा जिसके लहू में बहती है वो है दिल्ली पुलिस। सेवा को जो तत्पर रहती वो है दिल्ली पुलिस। रखती सबका ध्यान हमेशा निर्भीक है दिल्ली पुलिस। शांति, सेवा और न्याय का प्रतीक है दिल्ली पुलिस। इस बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक राजेंद्र व उप निरीक्षक प्रेमनाथ। कदम से कदम मिलाते हुए, सुरताल मिलाते हुए एक साथ उठते ये कदम और हर कदम से मिलता हर दूसरा कदम संदेश देते हुए अनुशासन का, एकजुटता का, साथ साथ चलने का, प्रशिक्षण प्राप्ति को चरितार्थ करने का तथा अपनी क्षमता एवं परिपक्वता को प्रदर्शित करने का। ये प्रशिक्षणार्थी अपने प्रशिक्षण के दौरान इस स्तर प्रयासरत रहे कि इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज ये यही संदेश देते जा रहे हैं कि जब से हम चले थे बस मंजिल पे नजर थी, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और आज और अब मार्च पास्ट के पश्चात परेड चुस्त व मुस्तैद कदमों के साथ वापस अपने निर्धारित स्थान पर।
और माननीय मुख्य अतिथि महोदय से आशीर्वाद प्राप्ति के पश्चात अपने आत्मविश्वास के साथ परेड वापस अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच चुकी है और अब परेड को समीक्षा क्रम में आगे लाया जाएगा। ब्रेक! समीक्षा क्रम से मध्य से तेज चल। ब्रेक! जर्नल फ्लैग! फ्लैग! चल। ब्रेक! बगल! चल। ब्रेक! ब्रेक! स्टॉप! और अब माननीय श्री मुकेश कुमार मीना, विशेष आयुक्त पुलिस प्रशिक्षण दिल्ली महोदय से निवेदन है कि वे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। Respected Commissioner of Police, Shri Sanjay Arora ji, senior officers of Delhi Police, Shri Akshat ji, Dean Rashtriya Raksha University Gandhinagar, Shri Prajapati ji, Assistant Registrar Rashtriya Raksha University Gandhinagar, recruits who are passing today, parents and relatives of recruits who are participating in POP today, यहाँ पुलिस पर्सनल, अदर ट्रेनीज, मीडिया पर्सन्स एंड अदर्स। मैं दिल्ली पुलिस अकादमी की तरफ से हमारे आदरणीय पुलिस आयुक्त श्री संजय अरोरा जी का स्वागत करता हूं कि इतने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाल के और यहाँ पर आए और पासिंग आउट परेड की सलामी ली, जबकि काफ़ी ये दूर है जगह और आज फॉग भी हो रहा है। इनफैक्ट मैं सर बताना चाहता हूँ कि ये जो परेड है, जो आज इतने जवान पार्टिसिपेट किए हैं, ये दिल्ली पुलिस में एक इतिहास है कि आज 4,870 रिक्रूट्स पीओपी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इतना नंबर दिल्ली पुलिस में कभी इतने पासिंग आउट एक साथ नहीं हुए। और इसमें जो मैंने पता किया है कि बहुत ही कम ऐसी पुलिस फोर्स होगी जो इतने नंबर में पासिंग आउट परेड हो रही होगी इतने लोगों की। तो एक दिल्ली पुलिस के लिए एक गर्व का समय है, प्राउड मोमेंट है कि हम इतने लोगों को ट्रेन करके और फील्ड ड्यूटीज़ पे इनको भेज रहे हैं, जिससे कि जो दिल्ली पुलिस में संख्या, जो हमारे जवानों की संख्या कम है, वो इनसे पूरी होगी और जहाँ भी इनको ड्यूटी दी जाएगी वहाँ ये ड्यूटी करेंगे। इसमें 3,080 मेल हैं और 1,790 फीमेल हैं, क्योंकि फीमेल की संख्या दिल्ली पुलिस में कम है, लेकिन इनके जाने के बाद सभी जगह समस्या का समाधान होगा। सर, मैं बताना चाहता हूं कि ये ट्रेनी बहुत इंटेलिजेंट है, इनको हर तरह की ट्रेनिंग दी गई है। कईयों की इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत हाई स्टैंडर्ड की है, कई इसमें MBA भी है, BTech भी है, इवन BDS भी है और कई प्रोफेशनल कोर्स किए हुए इसमें ट्रेनिंग है। और यहाँ भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है।
पढ़ाई के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। जो 9 महीने का जो कोर्स है उसके अलावा 1 महीने का कोर्स मैंडेटरी होता है, वो भी सभी ने पास किया है। तो ये हर तरह से सक्षम है। इनको लॉ के बारे में, पुलिस प्रोसीजर के बारे में सब कुछ पढ़ाया गया है। बाकी फील्ड ड्यूटी में ये सीखेंगे, उसके बाद जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से लोग काम करेंगे। मैं बताना चाहता हूं सर, इस एकेडमी में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। फेज़ 1 का हमारे कमिश्नर साहब ने इनॉग्रेट किया था। फेज़ 1 का जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो गया था ईस्ट कैंपस में। उसके अलावा अभी फेज़ 2 का भी प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ बैरक्स आ रहे हैं। इसके अलावा जो ईस्ट कैंपस है उधर दूसरी साइड वाला, उसमें जवानों के लिए रहने के लिए अभी बैरक्स नहीं है, टेम्परेरी जो प्रीफैब स्ट्रक्चर्स उसमें रहते हैं। उसके अलावा एकेडमिक ब्लॉक भी उनके लिए नहीं है। तो ये भी एक प्रपोजल है कि उनके लिए भी एकेडमिक ब्लॉक और उनके लिए रहने के बैरक्स भी उसे बनाए जाएंगे। प्रपोजल्स है लैंड बिल्डिंग के पास, और काफ़ी उन उस प्रोजेक्ट में हमने इंक्लूड करा दिए हैं। बाकी एकेडमी के पास कई कैंपसेज हैं, उसमें ट्रेनिंग चल रही है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी बैकलॉग्स ले सकते हैं, आपस में उनका इंटरेक्शन अच्छा रहता है। बाकी अभी अप्रैल में 17 दानिश अफसर भी आ रहे हैं और कुछ IPS अफसर आएंगे, उनकी भी 1 महीने की ट्रेनिंग यहाँ पर होगी। सर यहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छी है, आउटडोर इंडोर बहुत ये लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा है ये पासिंग आउट परेड जो है सर, इसमें बहुत कम टाइम मिला था इसमें प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि डिफरेंट कैंपसेस के लोग हैं, इनको मिलाया गया। और लेकिन काफ़ी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, काफ़ी सिंसियर है। बाकी दिल्ली पुलिस अकादमी हेडक्वार्टर की बहुत आभारी है कि जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है समय समय पर वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। और हमारे जो कमिश्नर साहब हैं ट्रेनिंग में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई किसी तरह की इशू डिस्कस करना होता है ट्रेनिंग से रिलेटेड, उसमें खुद गाइड करते हैं कि किस तरह हमको जवानों से लेके दानिश और IPS अफसरों को किस तरह से ट्रेनिंग की जाए। और हमारा इसमें जितने सिलेबस हैं जो भी कोर्सेज के, उसमें सर हमने कमेटी बना दी है। उसमें और भी अगर रिवीजन की ज़रूरत है तो हम रिवाइज करेंगे। बेसिक कोर्सेज में कुछ कोर्स जो इंक्लूड कर रहे हैं उसमें इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। लेकिन ट्रेनिंग क्योंकि रेगुलर एक रिक्वायरमेंट है और एज पर रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग सिलेबस चेंज होना चाहिए, तो उसमें भी कार्रवाई चल रही है। बाकी अंत में मैं कमिश्नर साहब का, सीनियर अफसर्स का और यहाँ जितने भी आए हुए लोग हैं सबका बहुत आभारी हूँ कि यहाँ पर आए और POP को एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया। मैं जवानों से बस यही कहना चाहूँगा, जिस तरह से यहाँ पर एकेडमी में आप लोग जैसे पढ़ के आए थे, फिर यहाँ पर आपने कुछ सीखा है लॉ के बारे में, एथिक्स के बारे में, यही कहना चाहूँगा कि आपको बताया गया है कि आपको कैपिटल सिटी में सर्व करना है। एक बहुत आपको गर्व की बात है कि राजधानी की पुलिस में आप काम करोगे और इस तरह से काम करोगे कि आपके पेरेंट्स का और दिल्ली पुलिस का नाम रोशन होना चाहिए कि एकेडमी ने कोई ट्रेनिंग दी थी और ऐसे ट्रेनिंग आए थे, काम में भी अच्छे हैं और उनका मोरल वैल्यूज अच्छी हैं। मोरल वैल्यूज रखना डिफरेंट फील्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है पुलिस पर्सनल के लिए। जिस तरह आपको सिखा गया उसी तरह व्यवहार रखना है, प्रोफेशनली आपको काम करना है। उसके अलावा आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए और जो मॉरल वैल्यूज आपको सिखाई गई है आपके पेरेंट्स ने, आपके रिलेटिव्स ने और अकादमी ने, उसको कायम रखें। धन्यवाद। पुरस्कार वितरण समारोह। पुरस्कार विजेता लाइट बंद।
माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि वे अपने कर कमलों द्वारा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर अलंकृत करने की कृपा करें। सिपाही राखी, आप कानून की परीक्षा में प्रथम स्थान पर रही हैं। सिपाही राखी। सिपाही मीनाक्षी आर्या, आप पुलिस व्यवहार और जन सेवा की परीक्षा में प्रथम स्थान पर रही हैं। सिपाही मीनाक्षी आर्या। सिपाही प्राजिता, आप पुलिस प्रोसीजर प्रथम की परीक्षा में प्रथम स्थान पर रही हैं। सिपाही प्राजिता। सिपाही नेहा, आप परेड में प्रथम स्थान पर रही हैं। सिपाही नेहा। सिपाही नीलम, आप पीटी में प्रथम स्थान पर रही हैं। सिपाही नीलम। सिपाही शिक्षा, आप फायरिंग में प्रथम स्थान पर रही हैं। सिपाही शिक्षा। सिपाही दीपक कुमार, आप कमांडो में प्रथम स्थान पर रहे हैं। सिपाही दीपक कुमार।
सिपाही कोमल, आपको इस बैच के ऑलराउंड बेस्ट कैडेट होने का गौरव प्राप्त हुआ है। सिपाही कोमल। प्रथम परेड कमांडर सिपाही शुभम, आपको विशेष आयुक्त पुलिस प्रशिक्षण की तरफ से प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। प्रथम परेड कमांडर सिपाही शुभम। द्वितीय परेड कमांडर सिपाही दीपांशी, आपको विशेष आयुक्त पुलिस प्रशिक्षण की तरफ से प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। सिपाही दीपांशी। और अब माननीय श्री अक्षत मेहता, डीन, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात महोदय से अनुरोध है कि वे इन प्रशिक्षणार्थियों को उद्बोधन एवं डिप्लोमा प्रमाण पत्र संबंधित संकल्प दिलाने की कृपा करें। क्या आप सभी ईमानदारी से संकल्प लेते हैं और घोषित करते हैं कि यदि आपको ये उपाधि पत्र प्रदान की जाती है जिसके लिए आपको अनुशंसित किया गया है, तो आप अपने नित्य दिनचर्या एवं वार्तालाप में इस विश्वविद्यालय के योग्य सदस्यों के अनुसार आचरण रखेंगे? माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि वे रिमोट बटन दबाकर सभी प्रशिक्षणार्थियों को डिजिटल डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। आपको यह बताते हुए खुशी का अनुभव हो रहा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह डिजिटल डिप्लोमा प्रमाण पत्र जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन प्रशिक्षणार्थियों के सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में डिजिटली भेज दिया गया है।
माननीय मुख्य अतिथि महोदय से पुनः निवेदन है कि वे इन प्रशिक्षणार्थियों को पुलिस प्रशासन एवं अन्वेषण में डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। सिपाही राखी। सिपाही मीनाक्षी। सिपाही प्राजिता। सिपाही नेहा। सिपाही शुभम। सिपाही दीपांशी। सिपाही नीलम। सिपाही शिक्षा। सिपाही दीपक कुमार। सिपाही कोमल।
पुरस्कार प्राप्त करना गर्व की बात है, गौरव की बात है, मान और सम्मान की बात है। इन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं द्वारा कठिन परिश्रम के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, वो आज इनके आत्मविश्वास के रूप में इनके चेहरों पर स्पष्ट रूप से झलक रहा है। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि वे हम सबको अपने आशीर्वचन प्रदान कर कृतार्थ करें। विशेष आयुक्त ट्रेनिंग श्री मुकेश कुमार मीना, डायरेक्टर एकेडमी श्री विजय सिंह, डॉक्टर अक्षत मेहता, डीन RRU, डॉक्टर धर्मेश प्रजापति, असिस्टेंट रजिस्ट्रार RRU, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण, आज की दीक्षांत परेड के पास आउट हो रहे सारे प्रशिक्षु, उनके परिवारजन, मीडिया बंधु और एकेडमी के अधिकारी, ट्रेनर्स, स्टाफ और बाकी प्रशिक्षणार्थी, सबसे पहले आज की बेहतरीन परेड के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। यकीनन आपने प्रशिक्षण में कड़ी मेहनत की है। इसके लिए आपके इंस्ट्रक्टर्स, एकेडमी के सारे ट्रेनर्स, दिल्ली पुलिस एकेडमी का स्टाफ, सब लोग बधाई के पात्र हैं। मैं आज पास आउट होने वाले प्रशिक्षुओं व उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज से आप पुलिस परिवार में विधिवत शामिल हो गए हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं। आप अगले 35-40 वर्ष पुलिस सेवा में रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप पुलिस बल की प्रतिष्ठा और मर्यादा बनाए रखेंगे। अभी आपने सच्चाई, ईमानदारी व मेहनत से काम करने व कानून को निष्पक्ष रूप से लागू करने की शपथ ली है। आपने बिना किसी भेदभाव के कार्य करना है, क्योंकि आज से ये जो वर्दी आपने धारण की है वही हमारी जाति है, वही हमारा धर्म है। अपराध की रोकथाम और समाज में सुरक्षा की भावना को दृढ़ रखने में हमारे जवानों का अमूल्य योगदान रहा है। अपने क्षेत्र में दिन रात गर्मी सर्दी की परवाह न करने वाले मुस्तैद जवान के बिना विधि व्यवस्था कायम रखना संभव नहीं है। एक जांबाज पुलिसकर्मी की भूमिका दिल्ली जैसे महानगर में और अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे नागरिकों व कमजोर वर्गों से सहानुभूतिपूर्ण तालमेल रखना आवश्यक है। महिलाएं और बच्चे हमेशा ही अपराधियों के लिए सॉफ्ट टारगेट रहे हैं। उनको भयमुक्त वातावरण देने के लिए आपको भरसक प्रयास करने हैं, ताकि राजधानी में महिलाएं अपने आप को और अधिक सुरक्षित महसूस करें। हमें महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों व अन्य असहाय और पीड़ितों की सुरक्षा व सेवा के लिए सदैव तैयार रहना है। हमें अपना कार्य मेहनत, ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ करना होगा, ताकि जनता का विश्वास हम पर बने और उनका पूरा सहयोग पुलिस को मिल सके। मुझे विश्वास है कि आप अपनी शपथ के अनुरूप ही अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तथा आने वाली सभी चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करते हुए दिल्ली पुलिस को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बनाए रखने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। आज हमारी 1790 महिला सिपाही दिल्ली पुलिस में शामिल हो रही हैं। आप पूरे दिल्ली के निवासियों के लिए देश की प्रगति का उदाहरण हैं। आपका आचरण पूरे समाज को प्रभावित करेगा। पुलिस की हर ड्यूटी में आपकी बराबर की भागीदारी बने, ये हमारी और आपकी दोनों की जिम्मेदारी है। मैं उस समय की अपेक्षा आपसे रखता हूं जब किसी भी थाने और यूनिट के अधिकारी ये कहें कि मुझे महिला सिपाही ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस में आपकी दिल्ली पुलिस में सच्ची सेवा होगी। आज पास आउट हो रहे सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात द्वारा डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्वेस्टिगेशन भी
प्रदान किया गया है। इस पहल के लिए मैं अकादमी के प्रबंधन और RRU को विशेष धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं एक बार फिर से आज पास आउट हुए आप सभी प्रशिक्षुओं व आपके परिवारजनों को बधाई देता हूं कि आपने एक साहसिक एवं कर्तव्यपरायण सेवा में सम्मिलित होने का निर्णय लिया है। मैं दिल्ली पुलिस एकेडमी के अधिकारियों तथा समस्त कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने पास आउट होने वाले प्रशिक्षुओं को शारीरिक, मानसिक तथा तकनीकी रूप से सक्षम बनाया है। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। और अब भारत माता के जय घोष के बीच परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय से परेड समाप्ति की अनुमति के लिए आगे आते हुए। और उसके बाद होगा आज की इस विशाल परेड का निष्क्रमण। निष्क्रमण के लिए दाहिने बाएं मुड़। पुलिस दल कमांडर कूच कॉलम में मध्य से चल। नहीं नहीं सर कुछ नहीं कुछ नहीं। दाहिने बाएं गो धीरे चल। और अब आज की परेड का निष्क्रमण मुख्य अतिथि महोदय द्वारा उत्तरदायित्व सौंपे जाने के बाद आज इन प्रशिक्षणार्थियों के चेहरों पर एक उत्साह की एक नई चलता है। और इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए हमारे आज के ये सिपाही समय के महत्व को जानते हुए, उसकी चाल को पहचानते हुए और परिस्थितियों को भांपते हुए अपनी गति को तेज व धीरे करना, और ठीक उसी प्रकार आज पास आउट हो रहे ये हमारे सिपाही एक निर्धारित समय में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने हेतु धीरे और तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए और उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए, चाल बेशक कितनी भी तेज क्यों ना हो, फिर भी कदम से कदम मिलाते हुए, सुरताल मिलाते हुए एक साथ उठते सभी के कदम और हर कदम से मिलता दूसरा कदम संदेश देते हुए अनुशासन का, एकजुटता का, साथ साथ चलने का, दिल्ली की जनता को भयमुक्त और सुरक्षित समाज देकर जनमानस के विश्वास को जीतने का तथा अपनी परिपक्वता और अनुशासित प्रशिक्षण प्राप्ति को चरितार्थ करने का। आज से इनके निरंतर प्रयास एवं निष्ठापूर्वक कर्तव्य परायणता का ही परिणाम है कि आज इनका प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। और ये यही कहते जा रहे हैं, मेहनत कभी किसी की बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना
गिरकर उठना नहीं अखरता है। आखिर मेहनत उसकी कहीं बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर भी आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता साहस उत्साह इसी हैरानी में। आखिर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही उद्गार, यही संदेश, यही हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आज ये सिपाही विश्वास दिलाते हुए कि आज आपके आशीर्वाद से हमने जो अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया है, आज हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज हम हर चुनौती का सामना करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। और इसी के साथ आज का ये भव्य समारोह संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। पुरस्कार वितरण है, पुरस्कार, फोटोग्राफ।